नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सोनाली है। मैं एक छोटी सी परिवार में रहते हैं और मैं अपने भाई की नहाते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बारे में मेरे भाई नहीं जानता। उस वीडियो को रात को सो रही थी तो देख ही रही थी। जब भी मैं अपने भाई के 9 इंच के देखी तो उस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखती थी। मैं देखते देखते पूरी तरह से मन लगाकर देखती। उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा जिस्म कांप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी ही शुरू हो जाती है। मैं अपने आप को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करती, लेकिन ओ सी नहीं होता है। बात तो मेरे मन से निकलती नहीं। कितने भी कोशिश करती थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि कब मैं अपने भाई से फिजिकल हूं, ताकि भाई की 9 इंच का हथियार को अपने उसमें डालू लूं, ताकि मैं अपने छड़ी जवानी की अब पूरी रात तक मजा में ले सके और मैं अपने मन को शांति करूं। क्योंकि मेरी शादी करने में तो अभी बहुत समय है। बेचैनी शांत करनी भी बहुत जरूरी था, क्योंकि यह बात बेचैनी किसी बगल के लड़कों को भी नहीं, बता को पता नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत मोहल्ले के लड़का बहुत दिन से पीछा कर रहा है। मैं अपने भाई का उस 9 इंच को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोश में आकर वहां काम करती थी जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे घर वाले किसी रिश्तेदार की शादी, माँ बाप अब गए हुए थे। घर में मैं और मेरी भाई घर पर अकेले ही थे। लेकिन मेरी कॉलेज भी थी। मेरी कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पेपर हो रहे थे। मैं सोच ही रही थी कि मैं और मेरी भाई आज पूरा मजा ले। मैं उस दिन पेपर देकर जल्दी ही घर वापस आई, लेकिन भाई को भी दुकान पर बहुत सा काम था, इसीलिए मेरा भाई घर पर रुक गए। अब हम दोनों बहन भाई घर पर अकेले थे। भाई की एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी नाम रानी था। भाई ने रानी को बताया था कि सब घर वाले सब जा चुके हैं, माँ बाप घर में नहीं है, तू अपने घर बोल दो, आज पार्टी में जा रहे और तू शाम होते ही जल्दी मेरे घर आ जाना। रानी मेरे घर आई तो घर आओ। रानी उसी समय मैं भी अपनी सहेली के पास उसके घर चली गई थी, क्योंकि मैं जो भाई को की वीडियो बनाई थी उसमें भाई की जो देखी थी उसी को अपनी सहेली से बात करने उसके घर गई थी कि मेरे मन में बेचैनी हो रहा है। मेरी एक भी बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं क्या करूं कि मेरी सहेली। गीत ने बोली, अब तो शाम हो चुकी है, तू आज रात तक रुक जाओ, कल सुबह होते ही मैं कुछ करूंगी। फोन पर अब कुछ बात। जब मैं उसके घर आ गई, मैं और भाई के साथ में बैठकर मेरी ही रूम में कुछ देर बातें की। उसके बाद मैं सोने के लिए अपने बिस्तर से कमरे में चली गई। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गई थी। मुझे नहीं पता था मेरे घर कोई और भी आया है कि कमरे में चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद सोकर मैं उठी तो मुझे भाई के कमरे से अजीब सी जोर की आवाजें आ रही थी। मैं कुछ सोची नहीं, बिन वक्त को गवाए मैंने जल्दी भाई के कमरे में चलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई कि क्योंकि भाई ने अपनी जोश में दरवाजा बंद नहीं किया। भाई और रानी दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। भाई का वह 9 इंच का मुझे दिखाई दे रहा था। भाई लाइट बंद करना भूल गया था। मैं तो पहले से ही वीडियो में देख लिए थे भाई के 9 इंच की हथियार जो कि रानी के अंदर था। ये मंजर काफी अजीब था। मैं भी कुछ दिन से हथियार को वीडियो में देख रही। आज मैं सामने से दिख तो मैं चौंक गई। भाई ने रानी के दोनों गोरी बहुत बड़ी गुलाब जामुन भाई ने अपने हाथ से पकड़े हुए थे। धरे धरे गुलाब जामुन को सहलाने रहा था और वह एक दूसरे के साथ इस कदर लिपट कर आपस में इसी तरह चिपके थे कि उन्हें ने मेरी वहां पर मेरी मौजूदगी का दोनों में से किसी का नादिर ही था, ना ही एहसास भी नहीं हुआ। मैं यह सब अचानक से मैं भी अपने आप को तरस करती रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पुरस्कून से देख रही थी तो महसूस की लगभग 15 से 20 मिनट भाई ने रानी के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वह पुरसुकून हुए और रानी आवाज निकाल रही थी, मैं बेचैन होकर अपने आप पूरी महासुख की कस मेरी भी आज मनसा पूरा हो। लेकिन मैं भाई की थोड़ी लाज कर मैं अपने कमरे में भागकर जल्दी से ही चली गई। कुछ ही मिनट में रानी ने मेरे पास आई। रानी की हालत नाकाबंदी, उसके बाल तो भी खुले हुए थे और उसके आधी ही सारे मुंह पर लिपस्टिक फैली हुई थी, जो मेरे भाई ने होठों को बच्चों की तरह चूसाकर वो लिपस्टिक को इधर उधर फैल दिया था। मैंने रानी से जल्दी पूछी कि यह क्या हुआ है, तुमने अपनी ये तो क्या हालत बना रखी है। तो वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी छोटी बच्ची हो, तुम्हें उसका कुछ पता नहीं। ये कहना था रानी को रानी सुबह होते हुए अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी कैफियत नाकाबंदी, जब भी मैं इसको अपने जहन के अंदर सोचती तो मुझे एक अजीब खुशी महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वह सब कुछ चाहिए था जो रानी को मिल रहा था। यह सोचते सचते मैं सो गई। सुबह जब जागी तो भाई के लिए नाश्ता बनाया और भाई दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मशरूफ हो गई। रात को पूरी मौसम खराब था और बहुत तेज गरज के साथ बारिश हो रही थी। बहुत देर तक तो आंधी चलती रही, फिर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी जोरों से हुई कि लाइट भी नहीं थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक याद आई, अब मुझ मौका भी मिला था तो बैठी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा था।
मैं भाई के कमरे में चली गई और कहा कि भाई, क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? ये कहना था कि मैं भाई के साथ एक बेड पर लेट गई। भाई ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।